दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों को अल फलाह यूनिवर्सिटी की चारदीवारी से ऐसे सुराग मिल रहे हैं जिससे पूरा देश हैरान है। डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर और व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स के जरिए रचा गया दिल्ली को दहलाने का ब्लूप्रिंट। आज हम खुलासा करेंगे कि कौन है वो 15 लापता डॉक्टर, कौन 15 से ज्यादा मोबाइल फोन धमाके के बाद से बंद है और यूपी के 200 डॉक्टरों के रडार पर आने की वजह क्या है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस या कट्टरवाद का किला। दिल्ली में ब्लास्ट, शिक्षा की आड़ में किलिंग प्लान। डॉक्टर टेरर गैंग, सफेद कोट में काले चेहरे। आतंक का अल फलाह, कैंपस में छिपा काला सच। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर वो जगह जिसे शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, आज उस जगह पर खड़े हैं खौफ के साए। जिसे किताबों और युवाओं के करियर का केंद्र होना था, वो कैसे बन गई टेरर मॉड्यूल का सीक्रेट बेस। ये सवाल सुरक्षा एजेंसियों के गले नहीं उतर रही है। सवाल ये भी कि शिक्षा का मंदिर कैसे बन गया आतंकियों का महफूज ठिकाना। क्या कैंपस के भीतर क्लास नहीं ब्लास्ट की प्लानिंग होती थी? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नहीं सफेद कॉलर आतंकी तैयार हो रहे थे जो देश की राजधानी दिल्ली को खून से लाल करना चाहते थे? क्या आतंकी धमाकों के जरिए अपने आकाओं को हिंदुस्तान फतह का पैगाम देना चाहते थे? आज हम अल फलाह यूनिवर्सिटी की दीवारों में छिपे उस काले सच से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर पूरा देश हैरान हो जाएगा। कैंपस में छिपा काला सच, सफेद कोट में काले चेहरे। अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस फरीदाबाद के धौज गांव में करीब 70 एकड़ में फैला है। बाहर से दिखने में यूनिवर्सिटी में ना कोई गड़बड़ी और न ही शक की कोई गुंजाइश, लेकिन अंदर पनप रहा था टेरर मॉड्यूल का गुप्त तंत्र। जांच एजेंसियों को जैसे जैसे सुराग हाथ लगे, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम बार बार सामने आने लगा। यहाँ काम कर रहे थे 3 चेहरे, डॉक्टर उमर नवी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन। ऊपर से पढ़े लिखे लेकिन नीचे से ये कट्टर सोच वाला खूंखार गैंग यूनिवर्सिटी को अपना सेफ हाउस बनाता गया। आतंक की उम्र की कैंपस के भीतर की ये तस्वीरें इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि कैंपस के भीतर जिस i20 कार के साथ आतंक की उम्र को कई बार देखा गया, ये वही कार है जिसे दिल्ली धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर उमर इस i20 कार को लेकर कैंपस में कई बार आता जाता रहा। अब सवाल ये कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकवाद का अड्डा बन गया? सवाल ये कि क्या साजिश करने वाले डॉक्टर्स को अल फलाह ने पनाह दी? क्या आतंकियों को विस्फोटक तैयार करने के लिए लैब दी गई? कैसे अल फलाह के नजदीक के गांव में बारूद का ढेर लग गया? कैसे धमाके के लिए कैंपस के भीतर कारें सज कर तैयार हो गई? कैसे सफेद कॉलर आतंकियों की इस साजिश का किसी को पता नहीं चला? कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी बड़े आतंकवादी मॉड्यूल का केंद्र बन गया?
और आपको बता दें कि यही इसी यूनिवर्सिटी के पास में ही मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ी ही दूर पर एक मस्जिद है। उसी मस्जिद के पास एक सिम कार्ड की शॉप है, मोबाइल की शॉप है, जहां की तस्वीरें इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। वहीं पर उमर गया हुआ था फर्जी सिम कार्ड लेने के लिए, वहीं से वो सिम कार्ड लेता है और उसी के जरिए वो इस पूरे आतंकी हमले को प्लान करता है। और इसी यूनिवर्सिटी की, इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इसी हॉस्टल में कमरा नंबर 17 में बैठकर इस पूरे आतंकी हमले की प्लानिंग की जाती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी साजिश का हब। जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कई डॉक्टर और छात्र आतंकी उमर और मुजम्मिल के करीबी थे। कैंपस के भीतर कौन आएगा, किसे बाहर भेजना है, सब उमर और मुजम्मिल ही तय करते थे। अब इस पूरे नेटवर्क को लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। वहीं यूजीसी और एनएएसी ने भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। अब तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। अल-फलाह के खिलाफ ये दोनों केस दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दर्ज किए हैं। यूजीसी एनएएसी की शिकायत पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। एआईयू ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता सस्पेंड कर दी है। यूनिवर्सिटी को एआईयू का लोगो और नाम इस्तेमाल न करने को कहा गया है। एनएएसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है। दिल्ली की ओखला में अल-फलाह के मुख्यालय में भी दस्तावेज खंगाले गए। दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह ट्रस्ट को नोटिस देकर कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। विदेशी फंडिंग और फाइनेंस की भी जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में धमाका और उसके बाद जांच एजेंसियों की छापेमारी से अल-फलाह कैंपस में भगदड़ जैसे हालात हो गए हैं। एजेंसियों के छापे से छात्र गायब होने लगे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र लापता हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि अल-फलाह बड़े टेरर नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच से साफ हो गया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किताबों की जगह किलिंग प्लान बनाया गया, लाइब्रेरी की जगह लॉजिस्टिक स्टोर और क्लासरूम की जगह कट्टरवाद की मीटिंग हुई। क्या ये सब कुछ प्रबंधन की जानकारी में था? क्या टेरर मॉड्यूल को जानबूझकर पनाह दी गई या फिर यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया जा रहा था? फिलहाल जांच जारी है और हर बीतते दिन के साथ अल-फलाह की दीवारों से नए राज बाहर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ एजेंसियों के हाथ डॉक्टर मुजम्मिल की सीडीआर जैसी कड़ी लगी है, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों का वो नेटवर्क सामने आया है जो नूह, फरीदाबाद, अल-फलाह यूनिवर्सिटी और कश्मीर तक फैला हुआ है। जांच एजेंसियां इससे पहले कि कुछ और संदिग्ध डॉक्टर्स तक पहुंचती 15 से ज्यादा डॉक्टरों के फोन बंद आए। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों के रडार पर 200 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। कुल मिलाकर दिल्ली धमाके के पीछे एक बड़ा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सक्रिय था, जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुलती जा रही। सीडीआर से खुला राज। धमाके के बाद कितने फोन खामोश। 15 डॉक्टर गायब, रडार पर 200 व्हाइट कॉलर। दिल्ली धमाके को लेकर हो रहे नए नए खुलासे देश को हैरान कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर अब कई और संदिग्ध डॉक्टर आ गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक की ये खौफनाक कहानी नया मोड़ ले रही है। इस बीच जांच एजेंसियों को सबसे बड़ा सुराग हाथ लग गया है। डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की सीडीआर रिपोर्ट एजेंसियों के हाथ लग गई है। मुजम्मिल के मोबाइल फोन की सीडीआर रिपोर्ट एक ऐसे नेटवर्क का नक्शा बता रही है जिसमें नूह, फरीदाबाद, अल-फलाह यूनिवर्सिटी और कश्मीर के कई नाम जुड़े थे। सूत्रों से खबर है कि विस्फोट के बाद से 15 से ज्यादा डॉक्टरों के फोन बंद हैं, जिन्हें जांच एजेंसियां ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं।
बताया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां संदिग्ध डॉक्टरों के घर और कैंपस पहुंची तो हर जगह ताला, बंद दरवाजे और फोन बंद मिले। खबर है कि एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में अल फलाह से पढ़े और वहां काम करने वाले डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। इनमें से कई डॉक्टरों के फोन दिल्ली धमाके के बाद से बंद हैं। संदिग्धों ने डॉक्टर उमर और मुजम्मिल से कई बार बातचीत की थी। एजेंसियां करीब 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों की तलाश कर रही हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी जैश के संपर्क में थे। डॉक्टर शाहीन के फोन से भी एजेंसियों को कई सबूत मिले हैं। यही नहीं, दिल्ली धमाके को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है। नए खुलासे के तहत डॉक्टर आदिल अहमद के भाई मुजफ्फर का नाम सामने आया है, जो दुबई से ऑपरेट कर रहा था। यानी आतंकवादियों को दुबई से भी निर्देश मिल रहा था। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर कई सालों से एक्टिव है। इस बीच यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों के रडार पर हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में अपना नेटवर्क बना रखा था। डॉक्टर शाहीन के संपर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई और डॉक्टर और छात्र भी थे। मतलब यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल छात्र रडार पर हैं। खबर है कि डॉक्टर शाहीन यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टरों के संपर्क में थी। पूछताछ के लिए एटीएस की एक टीम दिल्ली में है और दूसरी टीम श्रीनगर जाने की तैयारी में है। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए की मदद से नूह से डॉक्टर मोहम्मद और डॉक्टर मुस्तकीन को पकड़ा है। दोनों उमर नबी के बेहद करीबी और मुजम्मिल के संपर्क में थे। पकड़े गए दोनों संदिग्ध अल फलाह से जुड़े हैं। हरियाणा के धौज, नूह और आसपास के इलाकों में छापेमारी के दौरान स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने शुक्रवार रात को इन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं हरियाणा की एक डॉक्टर प्रियंका शर्मा को अनंतनाग से हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। मतलब दुबई से लेकर नूह और कश्मीर से लेकर लाल किला और बीच में डॉक्टरों की व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, ये था असली खेल। अब सवाल ये नहीं कि धमाका किसने किया, सवाल ये है कि इस नेटवर्क को कौन पाल रहा था। इस नेटवर्क के लिए डॉक्टरों की कौन भर्ती कर रहा था। साजिश के लिए कहां से और कौन पैसे भेज रहा था। साजिश के मद्देनजर जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं। 15 मिसिंग डॉक्टर और 200 संदिग्धों की तलाश जारी है। बहरहाल दिल्ली धमाके की जांच जारी है। देश को दहलाने के मामले में साजिश की परतें अभी और खुलनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।